वेलकम दोस्तों, आपका हमारी बायो की क्लासेस में। पिछली क्लासों में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिया था। आज 51 से स्टार्ट करेंगे, तो शुरू करते हैं। चलो 51 क्वेश्चन नंबर 51। एक अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच स्थित है। छवि की प्रकृति क्या होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधी। दर्पण एक प्रकाशीय यंत्र है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश को परावर्तित करता है। वक्रित या घुमावदार परावर्तक सतह वाले दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है, जो अवतल या उत्तल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 52। किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर में होने वाली किरण पर विचार करें, तो यह होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। जब अवतल दर्पण में जब गोलीय दर्पण की आंतरिक सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करती है, तो इसे अवतल दर्पण के रूप में जाना जाता है। इसे फोकसिंग मिरर या अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। अपवर्तन के नियमों में से एक के अनुसार किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतित किरण। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी समतल सतह से टकराती हैं, तो परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। गोलीय दर्पण के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिबिंब वास्तविक है। यानी गोलीय दर्पणों के आवर्धन में एक ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब वास्तविक है को दर्शाता है। गोलीय दर्पण का आवर्धन m इस प्रकार दर्शाया जाता है। m = प्रतिबिंब की ऊंचाई h' अपॉन वस्तु की ऊंचाई h = -b/u। यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गोलीय दर्पण के u वस्तु की दूरी, b प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/f = 1/b + 1/u। यानी कि 1/b + 1/u = 1/f। गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल दर्पण के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र 1/b + 1/u = 1/f है, जहाँ b प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी, f दर्पण की फोकस दूरी। चिन्ह परिपाटी सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव में मापी जाती हैं। बाईं ओर वास्तविक पक्ष दूरियां ऋणात्मक होती हैं, दाईं ओर आभासी पक्ष दूरियां धनात्मक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है क्या कहलाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण एक गोलीय दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर अंदर की ओर मुड़ी होती है। इसे अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह परावर्तन के बाद प्रकाश किरणों को अभिसारी करता है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम की खोज के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ही प्रकाश का विवर्तन, यानी प्रकाश की एक संयुक्त किरण का उसके घटक रंगों में अलग होना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58।
एक दंत चिकित्सक आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है? तो एक दंत चिकित्सक आमतौर पर अपतल दर्पण का उपयोग करता है, जिसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित या घुमावदार होती है, जैसे चम्मच के अंदर का भाग। यह प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर अभिसारित करता है। उपयोग: अपतल दर्पण, सेमी मिरर, हेड मिरर, टॉर्च और भट्टियों और सौर भट्टियाँ खगोलीय दूरबीनों में अपतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, वाहनों के पार्श्व में उल्टा दर्पण क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण, जिसे विक्षेपक दर्पण भी कहते हैं, यह एक गोलीय दर्पण है जिसकी बाहरी सतह परावर्तक और अंदरूनी सतह पुलिस की होती है। यह परावर्तन के बाद प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है। इसका उपयोग: उत्तल दर्पण का उपयोग धूप के चश्मे, आवर्धक लेंस, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए, स्ट्रीट लाइट परावर्तक के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अपतल दर्पण, अपतल और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से परावर्तन के बाद गुजरने वाली या गुजरती तीर होने वाली प्रकाश की किरण कैसे निकलेंगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मुख्य अक्ष के समानांतर। जब प्रकाश की एक किरण अपतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वह परावर्तक होकर मुख्य अक्ष के समानांतर गमन करती है। इस प्रकार उत्तल दर्पण के मामले में दर्पण के पीछे फोकस की ओर निर्देशित एक किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 61, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किसे पर लागू होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समतल और गोलीय दर्पण दोनों तरफ पर। परावर्तन के नियम के अनुसार जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी सतह से परावर्तित होती है तो यह दो मूलभूत नियमों का पालन करती है। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये नियम समतल और वक्र दोनों प्रकार के दर्पणों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किसी बिंब को फोकस दूरी f वाले अपतल दर्पण के सामने रखे जाने पर बिंब के साइज का भी प्रतिबिंब होता है। बिंब दूरी u कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2f के बराबर। अपतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण: फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनते हैं। यह अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। सेकंड, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होती है तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनती है। यह छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। थर्ड, जब वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब C से दूर बनता है। यह बड़ा, आवर्धिक, वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस F के बीच होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। यह बड़ा, आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एक वस्तु को अपतल लेंस के F और 2F के बीच रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को दर्शाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आभासी और छोटा। अपतल लेंस एक अपसारी लेंस है और यह हमेशा वस्तु की चाहे जो भी हो एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा होता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। आकाश का नीला रंग पृथ्वी के वायुमंडल में सूक्ष्म वायु कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नीली जैसी छोटी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें लाल जैसी लंबी तरंग दैर्घ्य वाली किरणों की तुलना में अधिक प्रगणित होती हैं। यदि वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा, जैसे कि अंतरिक्ष में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 65,
दर्पण के फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो फोकल लंबाई कहते हैं। फोकस वह बिंदु है जहाँ प्रकाश के समानांतर किरणें अपसारित होती हैं अवतल दर्पण की स्थिति में, या जहाँ से अपसारित होती हैं उत्तल दर्पण की स्थिति में। फोकल लंबाई वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए F=R/2। क्वेश्चन नंबर 66, प्रकाश की चाल क्या होती है? तो पानी की तुलना में कांच में अधिक होती है। ऑप्शन पर सी करेक्ट हो जाएगा। पानी की तुलना में कांच में अधिक। प्रकाश की चाल पानी की तुलना में कांच में अधिक। किसी माध्यम का प्रकाश से गुना बढ़ने पर प्रकाश की गति कम हो जाती है। यह प्रकाश हवा में सबसे तेजी, पानी में धीमी और कांच में सबसे धीमी गति से यात्रा करता है। कुछ पदार्थों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, जैसे वायु का अपवर्तनांक 1.0003, जल का 1.33, ग्राउंड ग्लास का 1.52, हीरा का 2.42 अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 67, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुख्य अक्ष। जब परावर्तित किरणें अपसारित या अपसारित होती हैं तो वे एक बिंदु पर मिलती हैं, जिसे वक्र दर्पण का फोकस कहते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण गोलाकार दर्पणों के खंड होते हैं। मूल गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होता है। इसका वक्रता का केंद्र होता है और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने पीछे स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, यानी अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 69, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण अंदर की ओर मुड़े होते हैं और उनका फोकस और वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के सामने स्थित होता है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को ऋणात्मक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, अवतल दर्पण के आसपास वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र पर। यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, अवतल दर्पण के आसपास वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह अत्यधिक छोटा और वास्तविक और उल्टा होता है। तो आज यही क्वेश्चन नंबर 70 तक रखते हैं। इस क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर करे, जबकि इससे पहली क्लासों में 10-10 क्वेश्चन कवर करे थे। अब हम नेक्स्ट क्लासों में क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाते रहेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।